राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको एक और बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, सच्चे भक्ति भाव के साथ, जिस भी रूप के साथ, जिस भी रिश्ते के लिए आप प्रभु को अपना बनाएंगे, वो वैसी ही ममता, वैसा ही दुलार, उसी ही रिश्ते के साथ आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। मित्रों, पुराने समय की बात है, जब मोबाइल का ज़माना नहीं था। बैलगाड़ियां ही यातायात का साधन हुआ करता था। उस समय एक लड़की थी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई, यौवन अवस्था आ गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं आ जा ना सकी और फिर दोबारा अपने मायके आ गई। और वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने के लिए मायके आया और वो अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वो लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल कर रखा था उसने, क्योंकि गांव है, ससुराल है। मन ही मन में विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से ही चाहा है, उनको भजा है, उनकी भक्ति की है, और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वो सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। हाँ, इतने ही वर्ष के होंगे। मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे होंगे। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। अब उनके छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन में ठाकुर जी से ये कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आ गया और उससे कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है।
नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर देख नहीं पाई कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वो बालक बार बार कहता रहा और उसे उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ा ही जिद्दी है, ये तो बहुत जिद कर रहा है। इसलिए कस के घूंघट पकड़ लिया कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वो तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ पीछे पीछे। वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती थी। उसे डर लगता था कि बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। पुराना ज़माना था, उस समय ऐसी ही प्रथाएं थीं। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट को खोल ले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो बालक मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा भाव था। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक इनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हो गए। तो मित्रों, इससे हमें यही सीख मिली, जो कोई भी रिश्ता आप उनके साथ रखते हैं, बिहारी जी, श्री कृष्ण मुरारी अपने भक्तों का मन कभी दुखी नहीं करते, उसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। यदि प्रेम सच्चा हो तो बांके बिहारी जी को बुलाना कोई कठिन बात नहीं। ऐसी और ही बहुत सुंदर सी कथाओं के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। राधे राधे।